लोग फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हम लोग सेशन शुरू करने जा रहे हैं, ये हम लोग पॉलिटेक्निक्स में जो लड़के पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहते हैं, ये सीरीज़ उनके लिए स्टार्ट की जा रही है। और इस वीडियो सीरीज़ का शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में भी कुछ चीज़ें बता दूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने भी डिप्लोमा किया हुआ है और काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया हुआ था, ताकि मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाया था। और इस समय मैं कार्यरत हूँ रेलवे में। तो अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ ना कि एक एक चीज़ जो भी आपका डाउट रहेगा, मैथ जो देख रहे हो क्वेश्चन देख लो पहले। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, हट जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन ही देख रहे हो, इसी तरीके ये पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ था क्वेश्चन। और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको मैं बताने वाला हूँ कितने एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। इतना शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा ना कि यूट्यूब में तुमको कहीं मिलेगा ही नहीं, जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। मैं एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, इसको बिना समझाए मैं कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा, बिना समझाए तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके लिए तुमको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। मैं अपना इंट्रो दे ही दिया। आज का जो टॉपिक रहेगा कार्यों समय का रहेगा, पार्ट 1 रहेगा। क्वेश्चन तुम देख रहे हो, इसको सोचो कैसे तुम करोगे। तुम करो, मैं तब तक तुम बताऊंगा किस तरीके से इसको किया जाता है। देखो, ये पार्ट 1 रहेगा। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन ट्रिक छोटा छोटा ट्रिक डालूंगा, आप परेशान हो जाओगे। फिर इधर उधर यूट्यूब पे घूमते रहोगे और लास्ट में आपका अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो बेकार कॉलेज का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। फिर लास्ट में आप परेशान रहोगे, फिर बेरोजगार ही रहना है। तो मैं खुद सेलेक्टेड हूँ और जॉब भी पाया हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखो। आपका मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा के ही रहूँगा, लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरे ट्रिक ये सब अच्छे लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इसको कैसे किया जाता है। और ये अपना जो पब्लिक आर्यन बुक रखे होगे, तुम लोग नहीं रखे हो तो खरीद लो, उसी का ये पहला ही क्वेश्चन है, तुम लोग देख रहे होगे। तो देखो इसके क्वेश्चन, इससे क्या है मतलब, मैं तुमको तुम छोटे छोटे चीज़ें को समझा दूंगा, तब इसको सॉल्व करेंगे। अचानक इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर अचानक चले जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर सोचोगे कि मुझसे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मैं तो डिप्लोमा कर ही नहीं पाऊंगा, ये सब चीज़ें बेकार है। तुम मुझ पर भरोसा करो, बस कुछ नहीं करना, इधर उधर कहीं किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं जाना, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा। देखो इसको कैसे करना, देखो मान लेते हैं एक लड़का है श्याम, कोई लड़का है मान लो श्याम है, और एक उसी का दोस्त है मोहन। ठीक है, कोई कार्य मान लेते, कोई भी कार्य है, श्याम उस कार्य को कर रहा है 20 दिन में और मोहन उसी कार्य को कर रहा है 60 दिन में। देखो जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ना, कहीं भी यूट्यूब भी जाओ दो क्या आओगे ना, कहीं नहीं मिलेगा तुमको। एकदम बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, इससे कहीं शॉर्ट ट्रिक तुमको ना मिलेगी 20 दिन में। अब ये एक श्याम 20 दिन में ख़त्म करेगा, मोहन 60 दिन में ख़त्म करेगा। अच्छा, दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे, उसके लिए क्या करना रहता है, देखो इस तरीके से बनाना रहता है और 20 और 60 का एलसीएम निकालना रहता है। तो तुम एलसीएम निकालना तो जान ही गए होगे, 20 जानते तो हो गए ना, अभी तक 10 पढ़ लिया होगे तो एलसीएम निकालना आ गया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, देखो कैसे निकालते हैं। सबसे छोटे से काटा जाता है, इसको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 30, फिर 2 से काटोगे तो 5, यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा 15, फिर 5 से काट लो 1 और 3, तो 5 2 दूना 4, 5 20 3 60, यानी एलसीएम कितना निकल के आ गया 60। अगर मान लो तुम्हारे पास 60 कलम है, ठीक है, तुम्हारे पास कितने कलम है, 60 कलम है। श्याम 60 कलम को बेचता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना कलम बेचेगा, 3 कलम बेचेगा। एक दिन में कितना कलम बेचेगा, 3 कलम बेचेगा। अगर श्याम जो है 20 दिन में 60 कलम बेचेगा तो एक दिन में कितने बेच रहा होगा, 3 कलम बेच रहा होगा। और मोहन अगर 60 दिन में 60 कलम बेचेगा तो एक दिन में कितना बेच रहा होगा, 1 बेच रहा होगा, ध्यान रखना। और जो एक दिन में जो कार्य होता है वही क्षमता होती है, वही क्या होती है, क्षमता होती है। तो अगर हम पूछे कि श्याम की क्षमता कितनी है, तो तुम कहोगे श्याम की क्षमता 3 कलम बेचने की एक दिन में, यानी ये 3 कलम बेचेगा पर डे, प्रतिदिन कितना बेचेगा, 3 कलम बेचेगा। और एक कितना कलम बेचेगा एक दिन में, 1 कलम बेचेगा पर दिन। ठीक है, समझ गया ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तुम समझ पा रहे हो। अच्छा अब देखो, अब
क्वेश्चन को इससे रिलेट करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करने की कोशिश करो। देखो इसमें क्या क्या है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया और उन्हें कुल मिलाकर 1000 रुपये तक मजदूरी प्राप्त हुई। अभी तक छोड़ दो, इससे हमको कोई मतलब, हम यहाँ से शुरू करेंगे। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। अब मान लेते हैं श्याम के जगह पे मान लेते हैं पुरुष, क्योंकि यही इसकी भी 3 कार्य क्षमता है, तो ये हो गया कोई पुरुष और एक क्या हो गया, मोहन को क्या मान लेते हैं हम, लड़का। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, एक एक चीज टॉपिक समझना। बाकी चीज, ये चीज मैं इसको हटा रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। एलसीएम निकालना जान ही गए होगे, कोई दिक्कत तो यहां तक है नहीं। ठीक, अब देखो क्या ये चीज इससे रिलेट कर गया कि नहीं, कि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। 3 गुना कार्यकुशल आ गया, क्षमता आ गया। यहाँ पे ये क्या है, कलम प्रतिदिन को हम लोग क्या बोलते थे, क्या समझाएं हम, ये होता है क्षमता। और एक क्या हो गया, ये लड़के की क्षमता आ गया ना। देखो पुरुष 3 गुना कार्यकुशल है, तो ये एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, क्षमता हो गया ना, 3 गुना कार्य क्षमता आ गई। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर एक दिन में पुरुष 3 कलम बेचेगा तो देखो यहां पे कितना लिखा है, 5 दिन लिखा है। तो अगर एक दिन में 3 कलम बेच रहा है तो 5 दिन में कितना कलम बेचेगा, 15। कोई डाउट है, ये बताओ, ये इतना समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर ये भी मैंने बताया था ना, एक कलम पर डे वाला है, तो अगर एक दिन में 3 कलम बेच रहा है तो 5 दिन में कितना कलम बेचेगा, 15। और ये एक दिन में 1 कलम बेच रहा है तो 5 दिन में कितना कलम बेचेगा, 5 बेचेगा। दोनों मिलकर कितना कलम बेचेंगे बताओ, दोनों मिलकर कितना कलम बेचेंगे, 20 कलम बेचेंगे। और 20 कलम बेचने का ही तो यहाँ पे रुपया दिया जा रहा है, 1000 दिया जा रहा है। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था, भाग मत जाना छोड़ छाड़ के कि नहीं हमको नहीं समझ में आया। तुमको एक ही चीज़ समझना पड़ेगा, नहीं हो तो वीडियो को रिवाइज करो, वहाँ पे जाओ समझो, तब तुमको समझ में आएगा। 20 कलम का रेट कितना है, 1000 रुपया। ठीक, तो अब ये बताओ, जो अब पूछा कितना लड़के की, तो लड़का जो है ये कितना कलम बेच रहा है, 5 कलम। तो 20 कलम के लिए 1000 मिला, तो 5 कलम के लिए कितना मिला होगा, 5 कलम के लिए भाग कर दो, किससे करोगे, इसमें भाग करिए होगे 4 से, तो इसमें भी भाग कर दो 4 से, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। कोई डाउट, सही है। अगर 5 कलम के लिए इसको 250 मिला है, और 5 कलम बेच कितने दिन में रहा है, 5 दिन में बेच रहा है ना। 5 कलम के लिए एक लड़का कितना दिन लगा रहा है, देखो 5 दिन लगाया, तो 5 कलम का रेट, 5 कलम के लिए उसने को मिला, मतलब 5 दिन काम किया तो 250 रुपया मिला, 5 कलम बेच पाया। तो एक दिन के लिए क्या करोगे, 2.5 से इसको भाग कर दो, 250 में 5 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 50। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ, और इस तरीके से यदि तुम नहीं करोगे ना, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, जब इसको सीख जाओगे ना, अभी मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा, जब तुम इसको सीख जाओगे ना, एकदम 2-2 मतलब 30-30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम लोग तो इसको एकदम 15-20 सेकंड में कार्य में खत्म कर देते, तुम 30 सेकंड 35 सेकंड में इसको करने लगो। और देख लो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से किया था। और देखो ये पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ, समझ में आया बात। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ना समझ में आए ना कमेंट करके पूछना, अगली बार फिर मैं इसको बताऊंगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी जोर कोशिश किया हूं कि तुमको बढ़िया समझ। दिनों में करेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कितने दिनों में, कितने दिनों की, 10 पुरुष उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की संख्या हो, ठीक है, वही है। तो देखो 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष 4 दिन में कितने काम करेंगे,
5 गुणे 4, यही टोटल वर्क हो गया। एक होता है फार्मूला होता है M1DH, M1D1H1 बराबर M2D2H2, ठीक है। इसी पर M1 का होता है मैन, आदमी, डे का मतलब दिन, और एच का मतलब घंटा, ठीक है। यही होता है। दूसरा तरीका इससे लगाना है तुमको। देखो जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये तरीका कोई ही नहीं मिलेगा, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ कहीं तुमको देखने को नहीं मिलेगा और परेशान रहोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लो। एक एक चीज़ मैथ में तो तुम निश्चिंत हो जाओ आज के बाद से, जिसका मैथ में ना भी समझ में आ रहा हूँ उसको भी मैं समझा के भेजता हूँ, ऐसा मैं पढ़ाऊँगा। तो आदमी का आ गया 5, डे का आ गया 4 बराबर पुरुष कितने हैं 10, और क्या पूछा है, दिनों की संख्या पूछा है, डी पूछा है। तो कितना आसान हो गया देखो, 5 दूना 10, 2 दूना, दिनों की संख्या कितना आ गया, और इस सवाल का आंसर हो गया। कोई डाउट है? इससे भी आसान क्वेश्चन कुछ आएगा ये बताओ, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये है सब। चलो 2 क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन करो, फिर अगले पार्ट में मैं बना कर भेजूंगा। मैं ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं करूँगा ताकि तुम कहीं घूमते हुए भी इसको देख सको, कोई दिक्कत तुमको ना हो देखने में। अच्छा चलो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं अगला जो पार्ट बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो मैं छोटा क्वेश्चन एक समझा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगले पार्ट में बना दूंगा। वो थोड़ा बड़ा है, इसको मैं वीडियो बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैं छोटा पढ़ा रहा हूँ। पवन अकेले किसी कार्य को, पवन अकेले किसी कार्य को, पवन अकेले किसी कार्य को 30 घंटे में, 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर, पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है। तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता। अब ये तुमको बताना है कितने दिनों में वो कर सकता है, ठीक है। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऑप्शन बता दें। ऑप्शन हो ये 30, 15, 45 और 2, 30, 15, 45 और 2, यही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। अब मान लो पवन है, पवन किसी कार्य को कर रहा है 30 घंटे में, ठीक है। और पवन प्लस पंकज ये दोनों मिलकर कितने दिन घंटे में कर रहे हैं, 15 घंटे में। तो मैंने अब क्या बताया था, जब घंटा आ जाए तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगों को तो 30 और 15 का एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम ऑफ 15 एंड 30, 15 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 30 आ गया। तो पवन 30 घंटे में मान लो 30 कलम बेचा, मैं बताया था कलम वाली बात। मान लो पवन 30 घंटे में 30 कलम बेचा, तो एक दिन में कितना कलम बेचेगा, 1 कलम बेचेगा। और पवन प्लस पंकज 30 कलम बेचने के लिए 15 घंटा लगा रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना कलम बेचेंगे, 2 कलम। प्रति घंटे 2 कलम बेचेंगे, और पवन प्रति घंटे 1 कलम बेचेगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसमें पूछा क्या है कि पंकज उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता। अब देखो पवन एक दिन में 1 कर रहा है, और पवन पंकज मिलकर एक दिन में 2 कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, पवन एक दिन में 1 कलम बेच रहा है, और पवन पर पंकज मिलकर एक दिन में 2 कलम बेच रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, पंकज भी एक दिन में कितना कलम बेचेगा, 1 कलम, 1 कलम प्रतिदिन। और तुम्हारे पास कलम है कितना, 30 कलम। तो अगर एक दिन में तुम 1 कलम बेचोगे तो टोटल कलम बेचने में कितना दिन लगाओगे, 30 दिन। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत।
तो देखो मैं इस तरीके से तुमको बेहतरीन ट्रिक के द्वारा आसानी से मैं तुमको आसान कर दूँगा, तुमको कोई भी लोड नहीं आने वाली है। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छी वीडियो लोग वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके और तुम सारे दोस्त मिलकर एक साथ सिलेक्शन लो और एक अच्छी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाओ, वहाँ पे अपना नाम रोशन करो और इंजीनियर बन के देखो। चलो अगले वीडियो मिलते हैं, तो फ्रेंड जय हिंद।